अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पारसी मज़हब के बारे में। पारसी मज़हब क्या है? पारसी मज़हब के अकायद और नज़रियात क्या हैं? पारसी अपने मुर्दों को क्यों फेंक देते हैं? पारसी मज़हब में बहन से शादी अस्तगफिरुल्लाह क्यों की जाती है? वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फो@ज़ारो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पारसी एक कदीमी मज़हब है जो तकरीबन 3500 कबल फारिस में ज़हूर पजीर हुआ। पारसी ज़रतश्त के पैरोकारों को कहते हैं। अरबों ने ईरान फतह किया तो उनमें से कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ने जजिया देना कबूल किया और बाकी तुर्क वतन करके हिंदुस्तान आ गए। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो इनके पैगंबर ज़रतश्त पर नाजिल हुआ था। औस्ता ज़रतश्तियों की मुक़द्दस किताब है। कहते हैं कि इसके 21 पारे थे जो 12,000 चमड़ों पर सुनहरे खतों में लिखे हुए थे जो हनहामशी सल्तनत के ज़वाल के बाद ज़ाया हो गए। जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पारसी मजहब में आग को मुक़द्दस माना जाता है और आग ही की इबादत की जाती है। पारसियों के नज़दीक हर चीज में गंदगी और नापाकी है सिवाय आग के, और इनके मुताबिक इनका खुदा भी आग में रहता है। इनके मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, ख्वाह वो चिराग ही हो। ज़रतश्ती दिन में 5 बार खुदा की इबादत करते हैं। इनका नमाज पढ़ने का तरीका भी अलग है। हिंदू, सनातन धर्म और यहूदी की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है। इनके नौजवान ये बात वाज़ा नहीं होने देते कि इनका ताल्लुक पारसी मजहब से है। ये लोग अपने मजहब को छुपाते हैं। ये लोग न दूसरे मजाहिब के लोगों को अपने मजहब में शामिल करते हैं और न इनके यहाँ शादी करते हैं। दुनिया में पारसियों की कुल तादाद लाखों में है। इस वक्त पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में पारसियों की तादाद 2000 के लगभग है, जिनमें से ज्यादातर पारसी कराची में रिहाइश पजीर हैं। इसमें भी इन लोगों में शादी के रुझान के कम होने से मजीद कमी वाक़ई हो रही है। इन पारसियों में एक ऐसी गैर इखलाकी बात पाई जाती है जिसे दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इंतहाई बुरा समझा जाता है। पारसी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, इनसे शादी करते हैं। करीबी रिश्तेदारों से मुराद इनके खूनी रिश्ते हैं, यानी माँ, बहन, बाप और भाई शामिल हैं। मगर पारसी मजहब में एक फिरका ऐसा भी है जिसमें बहन से शादी करना इंतहाई मोतबर समझा जाता है। इस फिरके की ज्यादातर तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ये फिरके वाले लोग भारत में मुकीम हैं। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से ममानत है, लेकिन पारसी मजहब में भाई और बहन में निकाह को ठीक समझा जाता है और बड़ी तादाद में लोग अपनी बहनों से शादी करते हैं। नाजरीन, दुनिया को इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मजहब से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद से इनकार करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद से भी इनकार करते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में मलहद कहा जाता है। इस वक्त मलहदीन की काफी तादाद है जो ज्यादातर रूस, चीन और यूरोप में आबाद है। क्योंकि ये किसी मजहब के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी जिंदगी में किसी हुदूद की पाबंदी नहीं होती। खास तौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मजहब से जुड़े होते हैं वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। नाजरीन, ज़रतश्ती अकीदे में मौत के बाद सदके के आखिरी अमल के तौर पर जिस्म को परिंदों की खुराक बनने दिया जाता है ताकि मुर्दा जिस्म पानी, हवा और जमीन को नापाक ना करे। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इसे गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस खास इमारत को दुख्मा या मीनार खामोशी कहा जाता है। दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की ज्यादा तादाद हो, मसलन बम्बई, कराची। जहां दुख्मा नहीं होता वहां इनके कब्रिस्तान होते हैं जिनमें मुर्दों को बाअमर मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसियों का बहुत बड़ा मशहूर कब्रिस्तान मौजूद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा हैं और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बम्बई और कराची के कई स्कूल, अस्पताल और कुतुब खाने इनके सरमाए से चल रहे हैं। ये बरादरी मुआशी तौर पर कमजोर पारसी खानदानों की भी हर मुमकिन सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये तो थे पारसी मजहब के बारे में चंद हकायक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।